हाय एवरीबॉडी। माता रानी आने वाली है लाइफ में। एंड रीडिंग करने से पहले ही जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी तो मेरे को एंजल गाइडेंस के कार्ड आ गए थे। तो चलो आज मैं एंजल से ही गाइडेंस मांगूंगी। ये मेरे को जो गाइडेंस दे देंगे आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग बनाऊंगी। ठीक है। उससे पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं। ठीक है। क्या है कि अभी हमारे पास नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी जो तूफान आपकी लाइफ में चल रहा है ना, अभी तो देखो काफी लोगों का रीयूनियन हो गया है। ठीक है। थर्ड पार्टी रिमूव हो चुकी हैं। आपके पर्सन, आपके डीएम काफी टाइम से पीस में है। जितने बर्डन में थे वो, जितना थर्ड पार्टी का ट्रिगर वो देख रहे थे, उन सारी चीजों से अब उनको रिलैक्सेशन मिल चुके हैं। इवन बहुत सारे मेरे को कमेंट के अलावा व्हाट्सएप पे भी मेरे को मैसेजेस आए कि हाँ जी, मेरे रियूनियन हो गए हैं, थर्ड पार्टी रिमूव हो चुकी है एंड वी फील सो पीस काम एंड थैंक यू सो मच। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। एटलीस्ट जो खुशी हुई आप लोगों को एंड जो चीज़ें मेरे कार्ड्स के थ्रू आप लोगों के लाइफ में रेजोनेट करे, आप लोगों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया कि हाँ जी मैम मेरे रियूनियन हो गए, बिकॉज बहुत खुशी मिलती है एंड बाकी लोगों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है इससे कि लिटरली ये सारी चीज़ें हैं एंड अब हमें भी उठ करके इनर वर्क करना चाहिए। ठीक है। तो देखो एंजल के गाइडेंस अभी भी यही है कि वो आपकी कंटिन्यू हेल्प कर रही है, वो कंटिन्यू आपके शैडो साइड को दिखा रही है कि आप अपने शैडो पे वर्क करो। ठीक है। अपने शैडो पे वर्क करो, ट्रस्ट करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, लिटरली ब्लाइंडली ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। वैसे भी माता रानी का भी टाइम आने वाला है ना, इस टाइम पे आप एक्सट्रीम बैलेंस में रहोगे, एक्सट्रीम लेवल के बैलेंस में। वो बोलते हैं ना, जो तूफान आता है लाइफ में, तूफान आने के बाद एक कंप्लीटली एक शांति, एक सुकून वाली जो सिचुएशन हो जाती है, वो वाली सिचुएशन होगी आपके साथ। और बिल्कुल शांति, बिल्कुल एक काम, एक पीस वाली फीलिंग में आप लोग रहोगे। कोई हौच पौच नहीं, सिर्फ और सिर्फ माता रानी आपके जहन में रहेंगी। सिर्फ आप अपने डिवाइन को मांगोगे, सिर्फ उनके साथ अलाइन होना चाहोगे। ठीक है। ये एक तरीका और है जिससे आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड लिटरली ऐसा होगा। ठीक है। तो गाइडेंस के थ्रू मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने आप को अपना वर्ल्ड समझो, अपने आप को अपनी दुनिया बनाओ पहले। ठीक है। उसके बाद लाइफ की सारी चीजें ना अपने आप पजल की तरह सॉल्व होती जाएंगी, लिटरली पजल की तरह सॉल्व होंगी। थर्ड पार्टी इज जस्ट ए इल्यूजन, जैसे मैंने हर वीडियो में बोला है, फॉर योर इनर वर्क, कि आप कोई भी ऐसा लूप होल मत छोड़ो जिससे आपके लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी, वो काम हो, वो फैमिली हो, वो कोई भी हो, एंट्री ले पाए। ठीक है। ऐसा कोई लूप होल नहीं छोड़ना। एंड और जिन लोगों के यूनियन हो रखे हैं मैं उनको भी बता दूं कि बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड या फिर बहुत ज्यादा एनर्जीज देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बैलेंस रहे। ठीक है। एंड प्रायोरिटी में ऑलवेज डिवाइन को ही रखें। प्रायोरिटी में डिवाइन, आप, और उसके बाद ही कोई, है ना। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी, बिकॉज इस चीज की ही वजह से आप लोग परमानेंट बैलेंस में रहोगे। ठीक है। एंड इवन मैं बोले जा रही हूँ एंड कार्ड्स उस चीज को जब गाइड कर रहे हैं ना, अलाइन करते जा रहे हैं, आई वाज सो कि मैं एक एक चीज डीपली आप लोगों को हीलिंग एंड ऑल मैं कार्ड्स के थ्रू ही बता सकती हूँ कि कार्ड्स कितने अमेजिंगली ये गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने अंदर कितना बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ग्रेट बैलेंस एंड शेडो वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आपका गुस्सा, आपका हेट, आपका इग्नोरेंस, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। आप पे नहीं, किसी और में, बिकॉज वो ही तो आपको मिरर कर रहा है ना, आपके पर्सन या फिर कोई भी। ठीक है। हर इंसान आपको मिरर करता है। अलोन। ओके। मोरालिटी। हम्म। एक दिन तो मेरे इसमें ही निकल जाएंगे कि मैं पूरी यही रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इस कार्ड पे कर लूं। ठीक है। एक जो लोग, समाज, सोसाइटी, सारे रूल रेगुलेशन, इन सारी चीजों से बाहर जब तक आप नहीं निकलेंगे आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं होगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है?
वो क्यों हो रहा है, वो क्यों हुआ, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ऐसे नहीं होने चाहिए। आप डिवाइन प्लानिंग पे क्वेश्चन उठाते हो, ठीक है? डिवाइन ने कुछ प्लान कर रखा है और आप उस पे क्वेश्चन उठाते हो बिकॉज़ आपकी अपब्रिंगिंग वही है, आपको समाज ने वही सिखाया है, आपको समाज ने यही गाइड किया है कि जो मॉरल वैल्यूज़ है ना हमारे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बाँधने के लिए है। और आपने जहाँ खुद को बाँधा, जहाँ अपने ऊपर लिमिटेशन, डिवाइन के ऊपर लिमिटेशंस लगाए, वहाँ ही आपका पतन स्टार्ट हो जाता है। डिवाइन लिमिटलेस है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो डिवाइन नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप उन पे लिमिट ना लगाएँ। हमारी गलती ही यही होती है ना कि हम डिवाइन के स्वरूप को समझ नहीं पाते। हम समझते हैं डिवाइन हमारे अंदर है, हमारे जैसे ही है, हमारे ही फॉर्म है, हम उनके फॉर्म हैं, सॉरी, हम उनके अंश हैं, ऐसे है, वैसे है। उनका एक भी गुण हम अपने पास नहीं रखते। आप डिवाइन की तरह बनने की कोशिश करें, पर डिवाइन को खुद की तरह ना बनाएं। कि डिवाइन ने कुछ चीजें लिमिट लगा करके बना दी है कि ये लिमिटेड है, ये तुम्हें इतना मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये लिमिट है, ये यहाँ पे जाति के लिमिट है, यहाँ पे भावनाओं के लिमिटेशन है, यहाँ पे मतलब हर चीज के बाउंडेशन, हर चीज के लिमिट, लिमिटलेस है डिवाइन। ये चीजें आप समझे, डीप में जाके समझे, ये हीलिंग होगी, डीप में हीलिंग होती है ये, ठीक है? डीप में जाएँ और समझें कि जो भी चीज़ समाज में बताई जा रही है, क्या वो सही है या फिर सिर्फ़ आपके माइंड में फ़ीड करी गई है। एक एक प्रोग्रामिंग कर दी गई है, एक चैनल चला दिया गया है, ये चीज़ें गलत, ये चीज़ें गलत और आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ चुकी है। तो आप डीप सोचिए, ठीक है? इसने ये चीज़ करा है, पक्का इसको पाप मिलेगा, इसको सज़ा मिलेगी। आपने कैसे डिसाइड करा? हू नोज़, डिवाइन ने उसके लिए वही चुना था, वही कराया है डिवाइन ने उससे, ठीक है? तो आप डिवाइन पे लिमिट मत लगा, ठीक है? उन पे मत लगा और खुद पे भी मत लगाओ बिकॉज़ आप उन्हीं के चाइल्ड हो। वाओ! द सन का कार्ड, आई मीन इतने प्यारे बैलेंस के साथ-साथ द सन का कार्ड आ रहा है। बहुत ज़्यादा किसी को 1 मंथ के अंदर-अंदर फाइनेंशियली और मेंटली ग्रोथ मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा। बहुत ही बड़े-बड़े यहाँ पे प्लान्स बनने वाले हैं कुछ लोगों के, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि आगे जा कर के आप खुद का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक पिलर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ आप अपना खुद का करने वाले हो, ठीक है? जिसमें आपको बहुत ही अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने नॉलेज को, अपने विज़डम को बहुत ही अच्छी चीज़ों के लिए आप यूज़ करने वाले हो, ठीक है? एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर यू, ये आपके डीएम के भी लिए है, ठीक है? जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल किसी के भी लिए है, ठीक है? ऑल साइंस की रीडिंग है ये ऑलरेडी। और जेंडर स्पेसिफिक के अलावा ये भी नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ठीक है? आपके डीएम के साथ नहीं हो रहा है, सेम चीज़ें हो रही है बिकॉज़ मोरालिटी जो होते हैं ना, मोरल वैल्यूज़, वो आपके डीएम को ज़्यादा सिखाई जाती है। एक जो मेन होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी वैसे ही घुट-घुट के करी जाती है बिकॉज़ उनके नाम पे कुछ चीज़ें लिख दी जाती है कि तुमको ये करने हैं, ये करने हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए है और ये चीज़ें हमारे पुरखों से चले आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको ही करनी है। ठीक है? जो कि इस चीज़ को ना डिवाइन बुरी तरीके से ब्रेक कर देते हैं। वाओ! 6 ऑफ कप्स के कार्ड है। डीएम बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ यहाँ पे द ड्रीम के साथ-साथ अलोननेस का कार्ड आया हुआ है। बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहा है, बहुत सारे इल्यूज़न बना रहा है माइंड में अपने ये। आइसोलेशन, आइसोलेशन में कुछ लोगों ने अपने आप को बंद कर रखा है। जहाँ पे उनको सेलिब्रेशन करने चाहिए, जहाँ उनको थर्ड पार्टी के साथ खुश होना चाहिए कि यार सब कुछ तो है, एक फैमिली के लिए, एक इंसान को तो यही चाहिए ना कि इतने अबंडेंस हो आपके साथ, इतनी सारी चीज़ें आपके पास हो। तो हर चीज़ है, उसके बाद भी ये एक अकेलापन, ये एक सैडनेस क्यों है लाइफ में? वो चीज़ आपके पर्सन नोटिस कर पा रहे हैं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में है। 3 3 का कार्ड है, इवन यहाँ पे भी 3 नंबर है, यहाँ पे भी एंजल गाइडेंस भी 3 है।
तो एंजल्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी हैप्पीनेस को चुनो, इस मोरालिटीज के ऊपर उठ करके, जो मॉरल वैल्यूज लोगों ने बना रखे हैं उससे ऊपर उठ के अपनी हैप्पीनेस को आप चूज करो। बिकॉज ये जो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व दिख रहा है ना, यहाँ पे ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। दिस इज कर्मा कार्ड, ये कर्मा कार्ड है। ये जो आप देख रहे हो ना आइसोलेशन का कार्ड, एक बर्फ में पूरा एक जकड़ा हुआ एक इंसान है, वो अपने आंसुओं से, अपने कर्म इसने जो करे हुए हैं या फिर इसके ऊपर जो चीजें लाद दी गई हैं दूसरों की वजह से, ठीक है, कुछ चीजें सोशल वैल्यूज की वजह से डाल दी जाती है, हर चीज कर्म नहीं है, ठीक है। तो इस बंदे को जो बर्फ में जकड़ा गया है ना, ये अपने आंसुओं से उस उन चीजों को सींच रहा है, मतलब सींच रहा है, मैं बोल रही हूँ उसको क्या बोलते हैं, वो पिघला रहा है, उस चीज को एंड कर रहा है, खत्म कर रहा है। और भगवान उनकी सुन भी रहे हैं, बिकॉज डिवाइन उनको सिर्फ इतना गाइड कर रहे हैं कि अगर मैं कहता हूँ आगे बढ़ो तो आप आगे बढ़ो बिना क्वेश्चन करे। आई विल टेक ऑल द चार्ज, वो सारे चार्ज लेते हैं। बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ देखो कितने ज्यादा सैड एनर्जीज है, कितनी ज्यादा सैड एनर्जीज है। इवन इन्होंने कर्मा भी अपना काट लिया है, भोग लिया है इनको जो भोगना था। अब इनको सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस मिल रही है कि आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, डिवाइन आपके साथ है। आप देख रहे हो 3-3-3 के सिंक्रोनिसिटीज है यहाँ पे, ठीक है। और भेजा भी कहा जा रहा है 6, 3-3-3-3-6, देख रहे हो आप, इनके ड्रीम के पास भेजा जा रहा है। अगर ओशो का कार्ड निकला ना तो वो डिवाइन रीडिंग होनी ही होनी है, अगर ओशो का कार्ड सबको रीड करने आया तो। बिकॉज ओशो का कार्ड रीड करना इतना आसान नहीं होता। दुनिया का हर दूसरा आदमी ओशो की रीडिंग करता है, पर ओशो की रीडिंग जल्दी कोई कर नहीं पाता है। बिकॉज इन सारे कार्ड्स के इतने डीप मतलब होते हैं, इतने डीप मतलब होते हैं कि बहुत डीप में जाकर के ये चीजें समझ नहीं होती है। अभी ये चीजें जो झेल रहे हैं ना, अभी ये चीजें जो सफर कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं डिवाइन कंप्लीटली गाइडेंस दे रहे हैं। जैसे आप लोगों को चीजें समझाते थे ना, कभी साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, नंबर्स, ड्रीम के थ्रू, सारी चीजें आपके डिवाइन मस्कुलिन को भी समझाई जा रही है यहाँ पे कि तुम्हारे ड्रीम की तरफ तुम आगे बढ़ो, ठीक है। बिकॉज देखो वो इनकम्प्लीट है, अगर वो किसी जिद में भी आकर के ये चीज करते ना तो वो इनकम्प्लीट है। डिवाइन इनसे सिर्फ एक्शन मांग रहे हैं, डिवाइन इनसे सिर्फ वो यस, जो बोलते हैं ना कि डिवाइन ने सिर्फ बोला है कि आप नए संकल्प बनाओ, आप नई चीजें चूज करो। सपोज करो अगर ये सारी सैड चीजें आपने चूज कर रखी है, हम बोलते हैं ना यार हमने तो ये झेलना ही लिखवा करके आ गए हैं, तो ये चीजें आप सिर्फ बोल नहीं रहे हो, ये संकल्प बना रहे हो जिसकी वजह से आप झेलते हो और फिर कहते हो यार हमारा ये कर्म है, हम ये इसको काट तो रहे हैं, ये हमारा कर्म है। ये आपका कर्म नहीं है, आपने खुद ये संकल्प बोल बोल करके अपनी लाइफ में बना रखे हैं। इसीलिए इस चीज को निकालने के लिए बोला जा रहा है कि जो भी आपने बैड संकल्प, जो भी आपने बैड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने पास्ट में ले रखी है, उसको खत्म करने का ये एक टाइम है। आप सिर्फ नई चॉइसेस बनाओ, आप सिर्फ यस बोलो, आई विल टेक ऑल द चार्ज, मैं सारे चार्जेस लूंगा, आप पीछे मत देखो, बस आप सीधा चलो, ठीक है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को आपकी तरफ लेकर के आया जा रहा है, बहुत स्ट्रांगली लेकर के आ रहा है। एंड इवन आप लोगों को बहुत हैप्पी होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आपके पर्सन आपके साइड पे आ रहा है। और यहाँ पे एक खूबसूरत सा जो पेशेंस रखा हुआ है ना आपने, कि भाई मैं खुद को ग्रो करूंगी, मैं खुद को स्पिरिचुअली हाई करूंगी, मैं कोई मॉरल वैल्यूज नहीं, जो भी वैल्यूज है भगवान मेरे को बोलेंगे वो करूंगी, एंड अबंडेंस, कंप्लीट अबंडेंस में रहूंगी। तो आपने जो पेशेंस दिखाया हुआ है ना यहाँ पे, बिना किसी चीज के, वो यहाँ रंग लाते हुए दिख रहा है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा है ना जो नो कांटेक्ट में, जिसको लग रहा है कि क्या कर रहा है वो, क्या नहीं, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं समझ में आ रहा है, कोई साइन नहीं समझ में आ रहे, ये रीडिंग आपके लिए है। लिटरली ये रीडिंग आपके लिए है, ये आपको गाइड करने के लिए कि आपके पर्सन की हीलिंग कितनी स्ट्रांग वे में चल रही है। और जैसे जैसे आप हीलिंग करके आगे बढ़ गए ना, वैसे अब आपके पर्सन की स्ट्रांग हीलिंग स्टार्ट हो गई। बिकॉज उनको अब आपकी तरफ, कंप्लीशन की तरफ भेजा जा रहा है, फुलफिलमेंट की तरफ भेजा जा रहा है, ठीक है। और जो सैड एनर्जीज जो इन्होंने पास्ट के जितने भी बैड संकल्प और ये सारी चीजें बना रखी थी, वहां से इनको निकाल करके इनको एक नई सुबह की तरफ भेजा जा रहा है।
एक न्यू मॉर्निंग की तरफ, बिकॉज़ बहुत झेल लिया इन्होंने, बहुत झेल लिया, बहुत ये जो कर्मा कर्मा ये वो करके बहुत काट लिया, बहुत बुरे संकल्प बना लिए। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छे संकल्प बना। आई विल ट्राई कि मैं एक दिन लाइव आऊँ, ठीक है? टाइम बहुत कम मिलता है, पर मैं ट्राई करूँगी कि आकर के मैं आपके एक-एक क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ क्लियरली, और हीलिंग को आप कैसे एक छोटे-छोटे वर्ड से चेंज कर सकते हो, कैसे डिवाइन की पूरी ताकत को आप अपने ऊपर फ़ील कर सकते हो, पावर को, उनके ब्लेसिंग को फ़ील कर सकते हो। आई विल ट्राई, मैं बहुत जल्दी करूँगी ये सारी चीज़ें। और अगर आप लोगों को भी चाहिए, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो डेफ़िनेटली मैं बहुत जल्द से जल्द ट्राई करूँगी। एंड इवन नवरात्रि के फर्स्ट वीक में ही मैं कोशिश करूँगी, बिकॉज़ बहुत खूबसूरत टाइम रहेंगे उस टाइम पे, बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं उस टाइम पे। तो आप मुझे बताइएगा, डेफ़िनेटली आई विल ट्राई। एंड जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड मैंने हमेशा बोला है आप लोगों को, अगर फ़ाइनेंशियली किसी को प्रॉब्लम है, मैं जब भी अपने चार्जेस के लिस्ट भेजती हूँ, तो मैं उसके साथ कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेजेस में हमेशा बोलती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। डेफ़िनेटली मैं इसके ऊपर कुछ चीज़ें आपको हेल्प के लिए कर दूँगी, ठीक है? तो आपको इतना स्टबर्न होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप यस बोलो, आप चार्ज लो, डिवाइन को करने दो, और डिवाइन मुझे गाइड करेंगे तो डेफ़िनेटली वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगी, ठीक है? लेकिन ईमानदारी से, ठीक है? जो ईमानदारी से करते हैं सिर्फ़ उसके लिए गाइडेंस है, अदरवाइज़ नहीं। मैं बिल्कुल भी रीडिंग नहीं करने वाली, जो फेक लोग मेरे पास चले आ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है। इवन डिवाइन को मैं खुद बोलती हूँ कि जो जेन्युइन है वही मेरे पास आए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर दिस रीडिंग। बाय बाय एवरीबॉडी। क्लेम करें इस रीडिंग को, 333 को क्लेम करें। बहुत खूबसूरत रीडिंग है, थर्ड पार्टी 333 जाने वाली है। सो खुश रहें बहुत ज़्यादा।